नमस्कार सभी विद्यार्थी मित्रों को। आज हिंदी में इकाई 9 काव्य है कुत्ते की सीख, वो हम पढ़ेंगे, जिसके कवि है रामाधीर सिंह दिनकर, जिसको दिनकर के जो है नाम से भी जाना जाता है। तो प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है, बच्चों के लिए ये इसमें हमको सीख मिलती है। कुत्ते की सीख में से क्या सीख है? तो कुत्ते और खर है यानी कि जो खरगोश रहता है वो खरगोश, तो जंगली जो खरगोश रहता है उसकी बात है कुत्ते की और जंगली खरगोश की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है कि जब भी हमारे प्राणों पर अगर कभी संकट आता है तो हम उसमें से बचने के लिए हमारे शरीर की पूरी शक्ति लगा देते हैं और उसमें दुगनी शक्ति आ जाती है। तो वो इस कहानी से हमको समझाना चाहते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे। वन में एक घनी जुर्मुट थी, जिसके भीतर जाकर खर्रा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। तो वन में, तो जंगल में घनी जुर्मुट यानी जो झाड़ी होती है, वृक्षों का जो समूह होता है, वृक्ष और झाड़ियों का जो समूह, उसको जुर्मुट कहते हैं। तो जिसके भीतर जाकर खर्रा एक रहा करता था सबकी आंख बचाता था। तो उसमें खर्रा यानी कि एक जंगली खरगोश जो है वो वहाँ पे आंख बचाकर सबकी यानी कि छुपकर वहाँ पर रहता था। फुदक फुगनिया घास की चुन खाता था, देख दूर से लोगों को जुर्मुट में छिप जाता था। कहते हैं कि कुदक कर यानी कि फुदक कर यानी कि कूद के लगा के जो फुनगिया यानी कि जो घास की ऊपर की जो कोमल जो पत्तियां रहती है वो चुन कर वो खाता था। और दूर से कोई अगर आता है या लोग या कोई आता है तो उसको देखकर वापस वो जो कंटीली जो थी झाड़ियाँ, जो वृक्षों की झाड़ियाँ थी, उसमें जाके वो वापस छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ कर वन की झाड़ी। तो एक रोज यानी कि एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आया और लगा ना छानने यानी कि वो ढूंढने लगा सूंघ कर वन की झाड़ी। तो अपने जो खाने के लिए जो है वो जंगल की झाड़ी को सूंघ कर अपना भोजन ढूंढने लगा। आखिर वह जुर्मुट भी आई जो खर्रे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। तो ऐसे सूंघ कर आखिर वो जुर्मुट भी आई, तो आखिर वो वृक्षों की झाड़ियाँ भी आई कि जहाँ पे जो खरगोश है जो रहता था वो भी आई। मगर खैर यानी कि अच्छी बात है कि बेचारे की लंबी अभी उम्र थी, लेकिन अभी उम्र उसकी लंबी थी। कुत्ते की जो लगी सांस, खरा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वो भागा। तो कहते हैं कि कुत्ता जो सूंघ कर सांस ले रहा था, तो ये सूंघने की जो सांस की आवाज़ थी उससे जो खर्रा यानी कि खरगोश था वो अपनी नींद से जाग जाता है और अपने ऊपर जो काल यानी कि अपनी मृत्यु देखकर वो सीधा भागने लगा। झपटा पंजा तान मगर खर्रे को पकड़ न पाया। तो ऐसे अपना निशान को तान कर कुत्ते ने अपना पंजा जो है वो ताना, लेकिन जो है उसको पकड़ ना पाया खरगोश को। पीछे दौड़ा पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। तो जितने जोर से जो खरगोश है वो भागा, उतने ही जोर से ये कुत्ता भी उसके पीछे भागा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। तो 4 मिनट तक ऐसे ही खुले खेत में दौड़ते रहे, आगे खरगोश पीछे कुत्ता उसको पकड़ने के लिए दौड़ते रहे। इतने में सामने एक घनी कंटीली झाड़ी जो है, कांटों की झाड़ी और घना जंगल आया। तो आगे क्या होता है कि भरकर एक छलांग गया छिप खरा बीहड़ वन में। तो बीहड़ यानी कि बहुत ही घना और डरावना जो रहता है, भयानक घना जंगल, उसको बीहड़ वन कहते हैं। तो भरकर एक छलांग गया, तो बहुत ही बड़ी छलांग मारकर वो जो जंगल था, घना जंगल,
जो कंटीली झाड़ियों को भरा हुआ, तो उसमें छलांग मारकर खरगोश जो है उधर छुप गया। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में, तो इधर उधर उसने सूंघा जांच की, लेकिन कुत्ता जो है फिर निराश हो गया और झाड़ियों में जो है खरगोश को ढूंढने के लिए आगे वो नहीं गया। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब बड़ी खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खर्रे से हारे। तो एक जो लोमड़ी यानी कि सियार था वो दूर जो है खड़ा खड़ा उसको किनारे देख रहा था और कुत्ते से बोली मामा तुम हो खर्रे से हारे, कि तुम एक छोटे जंगल के जो छोटे प्राणी हैं उससे तुम जंगल के खरगोश से भी तुम हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। कहते हैं कि इतना तुम्हारा अष्ट पुष्ट और बड़ा शरीर है फिर भी तुम थक जाते हो, और वन के जो छोटे जीव जंतु हो जिसको तुम खुराक के लिए खाते हो उसको भी तुम नहीं पकड़ता पाते हो। कुत्ता जो है हंसने लगा, हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। तो कुत्ता हंसते हुए बोला कि अरे दीवानी यानी कि पगली, अरे पगली तू नाहक बकती है, तू नाहक यानी कि व्यर्थ बकवास करती है, इसमें है जो भेद यानी कि जो रहस्य है उसे तू समझ नहीं सकती है, इस बात में जो रहस्य छिपा है वो तू नहीं समझ सकती है। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खर्रा भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए। तो कहते हैं कि मैं तो केवल अपना दिन का भोजन पाने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था, लेकिन खरगोश जो था वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो सारे शास्त्र कहते हैं कि तुम अपना जो रोटी है, जो अपनी आय है वो जरूर कमाओ, लेकिन जान बचाकर। संकट में अपने प्राण डालकर कभी भी अपनी रोटी कमानी चाहिए नहीं। और अगर अपने पर अगर जान की मुसीबत आ गई तो पहले हमें सारी शक्ति जो है जान बचाने में लगा देनी चाहिए। तो इसमें हमें ये सीख मिलती है कि खरगोश तो जो था उसने अपनी पूरी ताकत है कुत्ते से बचाने के लिए लगा दी, और अपने प्राण जो संकट में पड़े थे वो संकट में अपने प्राण को बचाने के लिए उसने पूरी ताकत लगाई और उसने कुत्ते से अपने प्राण बचा लिए। उसी तरह कुत्ता भी जो है भूखा था अपनी रोटी और अपना खाना के लिए, वो खरगोश के पीछे दौड़ता है, लेकिन उतना भी वो नहीं दौड़ा कि उसको भी अपने प्राण संकट में डालने पड़े। वो जो घनी झाड़ी और जो कंटीली झाड़ी थी उसमें कुत्ता नहीं गया, क्योंकि जो वो है उसके लिए कुत्ते के लिए भी अपनी जान के लिए जोखिम बन सकता था। इसलिए कहते हैं कि अपना जो भी रोजी रोटी जो भी है वो अपनी जान है वो जान को दांव पर लगाकर नहीं कमाना चाहिए, हमेशा अपनी जान को बचाकर कमाना चाहिए। तो इसमें यही सीख मिलती है। तो धन्यवाद। तो आगे के जो शब्दार्थ है वो अपनी मुहावरे है वो अपनी जो है बुक हिंदी की उसमें लिख लेना है, स्वाध्याय भी उसमें लिख लेना है, और आगे का नेक्स्ट में देखेंगे। धन्यवाद।